दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉर्डर पे। ये बताइए कि किसान फसल उगाते हैं, उनको पता है कि वो कितने पैसे में अपने फसल को उगा रहे हैं और कितने फसल में बेच रहे हैं। और मैं आगे आपसे कंपैरिजन भी करूंगा बिहार और पंजाब के किसानों के बारे में। तो जब ये कोरोना के वजह से लॉकडाउन चल रहा था, तब उसमें सरकार एक बिल लाई और चोर दरवाजे से उसको पास करा दी। जो मेरे अनुसार ये जो बिल है सरासर गलत है और किसान विरोधी बिल है। उसमें ये है कि किसान अपने फसल को एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां से। अब प्राइवेट कंपनी से तो बेच सकता है, लेकिन बात ये भी तो हो सकती है कि इसमें एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान नहीं है। अब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी को लाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइवेट कंपनियां को बेच देंगे, लेकिन कितने रेट में बेचेंगे? ऐसा ना हो जाए कि शुरुआत में प्राइवेट कंपनियां उस फसल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दें और किसान सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन जब ये प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा पैसा देने लगेंगे किसान को, तो एक चीज़ हो सकता है इसमें, एपीएमसी जो मंडी है वो बंद हो जाएगा। जब एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगा, तब ये किसान अपना मनमानी कर सकते हैं। जो फसल वो 10 रुपये में खरीद रहे थे, हो सकता है कि सीधे 2 रुपये पर चले आएँ। तो उस समय किसानों की मजबूरी रहेगी कि ताकि एपीएमसी मंडी बंद हो चुका है और ये बेच सकेंगे किसको? सिर्फ प्राइवेट कंपनियां को। तो उगाए 2 रुपये में, बेच रहे हैं 2 रुपये में, तो क्या फ़ायदा होगा? तो एमएसपी जो प्रावधान है, उस चीज़ को सरकार को उसमें डालना चाहिए था। वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है बिल में एमएसपी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बहुत कोई बोल रहा है कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान सिर्फ बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी बहुत सारा ज़मीन है, वहाँ भी किसान है, लेकिन वहाँ के किसान गरीब हैं। और वहाँ के जो मज़दूर हैं हरियाणा और पंजाब में जा कर के मजदूरी करते हैं, वहीं फसल को काटते हैं, बोते हैं। वो काम बिहार में भी कर सकते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के किसान गरीब हैं। क्यों गरीब है? क्योंकि वहाँ पे एमएसपी नहीं है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो नहीं है। अगर वहाँ पे एमएसपी होता तो बिहार का किसान बिहार में एक काम करता। एक एमएसपी बिहार में आ जाए तो समझ लीजिए एक प्रकार से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इतने जो प्रवासी मजदूर हैं उनको दर दर के नहीं भटकना पड़ता, और जो ये कोरोना काल में जो चीज़ हुआ वो उनके साथ नहीं होता। तो सरकार को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह एमएसपी को लागू करे। एमएसपी सब चीज़ के लिए लागू होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है कोई, तो वो अपना नुकसान करके नहीं बेचे। मैं एक खिलौना बना रहा हूँ, उसका एमएसपी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2 रुपये में बना रहा हूँ, अगर मुझे उसको 1 रुपये में बेचना पड़े तो कितना नुकसान की बात है। मैं तो बंद कर दूंगा कंपनी अपनी। वही चीज़ है। अब हाल में ही देख लीजिए, बिहार में एक किसान ने अपने खेतों में ट्रैक्टर चला दिया, फसल को बर्बाद कर दिया। उसने गोभी उगाया था, और क्या कोई 2 रुपये किलो गोभी उगा करके
1 रुपये में बेच देगा, अगर वहाँ पे MSP होता तो किसान को वैसा नहीं करना पड़ता। हर चीज़ में MSP होनी चाहिए। और बात यह है कि किसान को सब कोई मुंह पर बोलता है, अन्नदाता हैं हमारे, जय जवान जय किसान। लेकिन अभी सरकार के जो कानून आ गया है, तो जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न खाते हुए भी बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान वो खालिस्तानी हैं, वो आतंकवादी हैं। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मतलब आप नमक हराम हो गए। आपको सोचना चाहिए उनके बारे में कि कितना मेहनत करके वो फसल उगाए थे जो आप खा रहे हैं अपने प्लेटों में, और वो फसल उगाए और 2 रुपये में उगाया और आपको एक रुपये में बेच दें। ये कैसी नाइंसाफ़ी है। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो किसान बॉर्डर पे हैं उनकी बातों को मान लें। वो सर्दी में मर रहे हैं, कितनों की उनका बेटा बॉर्डर पे मर रहा है, किसान का बेटा बॉर्डर पे मर रहा है और किसान प्रोटेस्ट में मर रहे हैं। और तो और वहाँ पे महिलाओं के बारे में भी क्या क्या कह दिया जा रहा है। ये बताइए, किसी भी नारी को 100 रुपये वाली बताना कितना गंदा बात है। नारी के बारे में ऐसी बातें जो बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये बिल के ख़िलाफ़, ये कानून के ख़िलाफ़, तो वो 100 रुपये वाली हो गई। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। किसान की माँ है वो। उधर से भी जवाब आया आपको। आप उन्हें पत्थर फेंक के मारिएगा, किसान कभी भी कीचड़ नहीं फूल फेंक के ही मारेगा आपको। तो किसानों से प्यार करें, वो जो चाहते हैं उनको पूरा करें, ना कि उनको आप बर्बाद करने की ठान लें। इससे सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों की फ़ायदा हो सकती है, क्योंकि MSP हर एक चीज़ में आना चाहिए। MSP को हटाना नहीं चाहिए। अगर भारत के ग्रोथ में कोई भी सबसे बड़ा योगदान है तो किसानों का है। ये भारत किसानों का देश माना जाता है, लेकिन आज किसान हमारे सड़कों पे, बताइए। तो भाई मैं कहूँगा, आप सभी से निवेदन करूँगा कि जितने किसान भाई हैं उनका समर्थन करें। MSP का जो प्रावधान है कम से कम उस चीज़ में जोड़ देना चाहिए, नहीं तो हर किसान गरीब हो जाएगा बिल्कुल और आत्महत्या करने लगेगा। तो भाई अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं कि किसान हमारे MSP मांग रहे हैं और MSP हर एक चीज़ में होना चाहिए।